गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं अपन आज आयनिक बंध के बारे में। तो देखिए आयनिक बंध क्या होता है। जब विद्युत धनी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विद्युत धनी तत्व पर कर देता है तब इस प्रकार का बंध जो धनायन तथा ऋणायन के मध्य बन रहा है उसे आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। यानी जनरल से अपन कहें तो जैसे Na+ है और Cl- है, तो Na+ के सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सोडियम ने Cl को दे दिए, इसलिए सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज और Cl पे आ गया माइनस चार्ज। तो इस प्रकार का जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। आयनिक बंध एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो दो विपरीत आवेशित कणों के आपस में बंधने से बनता है। ये ठीक है ना। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा जो आपस में एक दूसरे को बांधे हुए रखते हैं। आयनिक बंध के लिए देखो शर्तें क्या क्या है। सबसे पहली शर्त, वे तत्व जिनके Ip के मान सबसे कम होते हैं। Ip के मान जो कम होंगे वो आयनिक बंध का निर्माण करेंगे। तो क्षार धातु जो होती है उनके Ip के मान सबसे कम होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन धनी तत्व होते हैं। दूसरा, वे तत्व जिनकी ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान उच्च होता है। हैलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ऋणात्मक में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए Na जो है वो तो हो गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन धनी तत्व है और Cl- हो गया एक इलेक्ट्रॉन ऋणी तत्व है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl एक बहुत ही अच्छा आयनिक बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये इसी प्रकार अपने पास आगे आती है उच्चतम जालक ऊर्जा। जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मोल आयनिक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं तो मुक्त हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भी धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ के एक बंध का निर्माण कर रहे हैं और बंध के निर्माण से जो क्रिस्टलीय संरचना बनेगी उस दौरान जो भी ऊर्जा मुक्त हो रही है उस मुक्त ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे Na है, Na+ बना इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 281 था जो 28 बन गया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके Cl- का निर्माण कर लिया। 287 था 288 हो गया। तो Na+ Cl- NaCl का निर्माण ये कर लेते हैं। इसी प्रकार CF2 है, Ca+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और F- ने एक इलेक्ट्रॉन को F ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर F- ले लिया है। तो यहाँ पर ये CaF2 का भी निर्माण अपने पास में हो जाता है। तो Na+ Cl- इस प्रकार से एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। NaCl की समन्वय संख्या 6 होती है। इसका मतलब यह है कि एक Na+ आयन 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है तथा एक Cl- आयन 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। इसी प्रकार जो CaCl है, सीजियम क्लोराइड, उसका भी समन्वय संख्या का जो मान है वह 6 ही होता है। आगे देखते हैं अपन जालक ऊर्जा। तो एक मोल गैसीय NaCl को उसके आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब एसोसिएशन के लिए भी और डिसोसिएशन के लिए भी, अणु का निर्माण भी हो रहा है या अणु टूट रहा है, उसे ही हम जालक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जालक ऊर्जा को कौन से कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो देखिए सबसे पहला है आवेश। जब परमाणु पर आवेश बढ़ता है तब वह जालक ऊर्जा भी लगातार बढ़ती है। जैसे FeO है और Fe2O3 है। FeO में Fe पे +2 का चार्ज है और Fe में यहाँ +3 का चार्ज है, तो यहाँ पर ज़्यादा जालक ऊर्जा का मान बन रहा है। आकार देखिए, आकार भी जालक ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो NaCl का जो जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा है और KCl का कम है, क्योंकि NaCl का आकार छोटा है और KCl का आकार बड़ा है। तो ये भी कारक काफ़ी मात्रा में प्रभावित
कर सकते हैं। ठीक है।